कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवद गीता ज्ञान की चर्चा को विशिष्ट रूप देना चाहते हैं। ये जो श्रृंखला निर्माण का जो कार्य है, ये बहुत ही विशद कार्य है और इसको समय से पूरा करने के लिए आप सभी महानुभावों का सहयोग है और बिना सहयोग के ये कार्य संभव नहीं है। क्योंकि कार्य बृहद है और कार्य की सफलता भी निश्चित रूप से होनी है। इसलिए हम भगवान श्री गोविंद का आश्रय लेकर के इस कार्य को आगे की ओर गति देना चाहते हैं और साथ ही ये कार्य समय से समाप्त हो, ऐसी सी भगवान से हमारी विशेष प्रार्थना है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 18 पर विचार कर रहे हैं। विगत के जो 2 सत्र रहे वह इसी श्लोक पर आधारित थे और आज का भी जो सत्र है वह भी इसी श्लोक के विषय पर ही आधारित है और इसके समापन का हम प्रयास आज करेंगे। श्री भगवान ने ये कहा कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्ता अभ्येषु। ये कहा, जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं वे लोग 5 तथ्यों के आश्रय में रहते हैं। 5 तथ्यों का आश्रय श्री भगवान ने बताया। अहंकार के आश्रय में रहते हैं, बल के आश्रय में रहते हैं, दर्प के आश्रय में रहते हैं, कामना के आश्रय में रहते हैं, क्रोध के आश्रय में रहते हैं। और जो छठी बात है वो कही कि दूसरे अभ्यसु। ये कहा, दूसरों में दोष निकालने की वृत्ति उनके अंदर होती है। ये बात श्री भगवान ने कही। तो 5 बातें तो ये आश्रय वाली हो गई और जो छठी बात है वो ये है कि दूसरों में दोष देखने का जो स्वभाव है वह आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों में निश्चित रूप से होता है। और जो अंतिम बात कही, 7वीं बात कही, वो ये कही कि आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं वह स्वयं और प्राणी मात्र में मैं चूंकि स्थित हूँ इसलिए वे मुझसे देश करते हैं। ये विशेष दोष उनके अंदर रहता है कि परमात्मा के प्रति द्वेष भाव रखना। जो परमात्मा हमारे जीवन का आधार है, हमको जीवित रखे हुए है, जिसकी कृपा से हमारा जीवन चलता है, तो जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं वे श्री भगवान से ही देश मान लेते हैं। ये बात यहाँ पर श्री भगवान ने कही। तो 18वें श्लोक के समग्र विषय पर हम आज चर्चा करना चाहते हैं। आज का जो केंद्रीय विषय है वह 18वें श्लोक का समग्र भाग है। तो आसुरी पहली बात ये है
कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य अहंकार के आश्रय में रहते हैं। पहली बात, वे उनकी वाणी से और उनकी क्रियाओं से अहम भाव प्रकट होता है। अहम भाव, अहम भाव के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और पुनः यहाँ पर ये कहेंगे कि आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में अहम भाव की बहुलता रहती है। जो अहम भाव से भरकर जो प्रस्तुति होती है, दूसरों को नीचा दिखाने की वृत्ति, स्वयं को श्रेष्ठ मानना और दूसरों को नीचा दिखाने की जो वृत्ति है, वह अहम भाव के अंतर्गत आती है। हम जब दूसरों से व्यवहार करते हैं और व्यवहार करने के उपरांत ये देखते हैं कि यह व्यक्ति हमसे कैसा व्यवहार कर रहा है, तो उस व्यवहार, अगर उचित व्यवहार कर रहा है वो, तो उस व्यवहार की उपेक्षा करके, उस व्यवहार की उपेक्षा करके हम उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह वाणी से हो और चाहे वो व्यवहार से हो। हमें अपनी वस्तुओं, अपनी स्थिति और अपने पद का ऐसी स्थिति में बोध रहता है और बोध रह करके हम सभी ये चाहते हैं कि हम अपनी स्थिति के अनुकूल बर्ताव करें। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं, वे अपनी स्थिति से कहीं आगे जा करके, अपनी स्थिति से कहीं आगे जा करके और ऐसा व्यवहार करते हैं जो नहीं किया जाना चाहिए। ये अहंकार का विशेष लक्षण होता है। यद्यपि अहंकार के विषय में बताना क्या, लोग कहते हैं कि अहंकार कर रहा है, अहंकारी हो गया है वो, अहंकारी हो गया है। इसका अभिप्राय ये है कि उसका जो व्यवहार है समाज के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, वह व्यवहार ठीक रहा नहीं है। ये जो शब्द है कि वो अहंकारी हो गया है, तो उसका जो बर्ताव है, व्यवहार है, क्रियाएं हैं, वह सब उचित नहीं बची, अनुचित हो गई हैं। अनुचित व्यवहार और बर्ताव के कारण ही मनुष्य में अहंकार नामक जो वृत्ति है वह उदित हो जाती है। तो श्री भगवान ने कहा कि जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं वह अहंकार के आश्रय में रहते हैं। दूसरी बात ये कही कि बल के आश्रय में रहते हैं। उनके पास जो सामर्थ्य है, उनके पास जो सामर्थ्य है उसका वो नित्य प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पास सामर्थ्य है। अब प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति चूँकि पृथक पृथक है, पृथक पृथक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है, तो समाज में उसके पास जो भी सामर्थ्य है उसका पुनः पुनः प्रदर्शन करना, अपनी सामर्थ्य का, और सामर्थ्य का पुनः पुनः प्रदर्शन करना, ये तो आसुरी भाव का विशेष लक्षण है। और सामर्थ्य होने पर उसका प्रदर्शन न करना,
ये दैवी स्वभाव का लक्षण है। तो श्री भगवान ने कहा कि बल के आश्रय में रहते हैं, सामर्थ्य के आश्रय में रहते हैं। सामर्थ्य है इस बात का उनको मिथ्याभास हुआ करता है, इस तथ्य का उनको निरंतर मिथ्याभास रहता है कि सामर्थ्य हमारे अंदर है। तीसरी बात ये कही कि कामना के आश्रय में रहते हैं। उनका जीवन ही कामना से परिपूर्ण हो जाता है। संसार में चूंकि असंख्य वस्तुओं की कामनाएं हैं, कामनाओं की असंख्यता है, कामनाओं की संसार में कमी तो नहीं है। तो आसुरी स्वभाव के मनुष्य नित्य निरंतर नवीन कामनाएं स्वतः ही उपार्जित कर लेते हैं। ये बात श्री भगवान ने कही कि कामनाओं का जो संजाल है, कामनाओं का जो संजाल है वह ईश्वरीय स्वभाव के मनुष्यों के साथ रहता है। वो संजाल कभी टूटता नहीं। इतना विस्तृत संजाल है कामनाओं का। तो कामनाएं जब बढ़ जाएं और उनकी असीमितता बढ़ जाए, असीमित रूप से जब कामनाएं बढ़ जाती हैं, तो मनुष्य को ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर जो दैवी स्वभाव था, दैवी स्वभाव के जो गुण थे, उनका हमारे अंदर ह्रास हो रहा। क्या हो रहा है? हमारे अंदर उनका ह्रास हो रहा है। अगर कामनाएं बढ़ जाती हैं तो हमारी जो आसुरी प्रवृत्ति है और जो दैवी प्रवृत्ति है वह हमारी कामनाओं पर ही आधारित है। दैवी प्रकृति के मनुष्यों में कामनाओं का नितांत अभाव देखा जाता है और आसुरी प्रकृति के मनुष्य में कामनाओं की बहुलता देखी जाती है। ये तथ्य विशेष रूप से यहाँ पर श्री भगवान के द्वारा व्याख्यापित किया गया। तो हम भी इस विचार पे चलें कि हमारे अंदर कितनी कामनाएं हैं। कामनाओं के संजाल में तो हमारा जीवन नहीं चल रहा है। जितनी अधिक कामनाएं होंगी तो उतनी अधिक आसुरी वृत्तियां बढ़ेंगी और जितनी कामनाओं की कमी होगी उतनी ही मात्रा में दैवी वृत्तियां बढ़ेंगी। यहाँ पर चूंकि आसुरी स्वभाव के मनुष्यों का वर्णन है यहाँ पे, तो आसुरी स्वभाव के मनुष्य कामनाओं के संजाल में ही जीते हैं। वे ऐसा फंस जाते हैं कामनाओं के संजाल में कि उससे वो शीघ्रता से निकल नहीं पाते। शीघ्रता से उनका वहाँ से निकलना नहीं हो पाता और नित्य निरंतर कामनाओं का संजाल इतना बृहद होता है कि नित्य निरंतर उनसे निकलने की स्थिति बन नहीं पाती। ये आसुरी स्वभाव के मनुष्यों का विशेष लक्षण माना जाता है। तो चौथी बात श्री भगवान ने कही कि कामनाओं के आश्रय में जीते हैं। पांचवी बात ये कही कि क्रोध के आश्रय में रहते हैं। आसुरी स्वभाव के मनुष्यों का विशेष लक्षण क्रोध माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा व्यवहार में कि कोई मनुष्य वहाँ क्षण क्षण में क्रोध करता है, हर बात में क्रोध का प्रकटीकरण करता है, क्रोध दिखाता है। से व्यवहार में आप देखिए बहुत से मनुष्यों के व्यवहार में निश्चित रूप से
क्रोध की बहुलता रहती है, क्रोध प्रकट होता रहता है, क्रोध जो है वो प्रकट होता रहता है। आप सामान्य बातचीत करेंगे तो सामान्य बातचीत करते करते उनका जो व्यवहार है वह व्यवहार क्रोधपूर्ण स्थिति में निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को आप उसका परीक्षण करें और परीक्षण करने के उपरांत ये देखें कि इससे सामान्य बातचीत की जाती है, तो क्या कुछ समय पश्चात ये है उस सामान्य बातचीत को क्रोधपूर्ण बातचीत में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। यदि करता है तो समझना कि वो मनुष्य जो है वह आसुरी स्वभाव का है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो वृत्ति है वह निश्चित रूप से आसुरी है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर बताई। तो 5 तत्व विशेष वर्णित किए कि अहंकार के आश्रय में, अपनी सामर्थ्य के प्रदर्शन के आश्रय में और घमंड के आश्रय में, दर्प के आश्रय में। घमंड रहता है, घमंड की कमी नहीं रहती उसके अंदर। तो घमंड को तो सब लोग सभी जानते हैं, आप लोग कहते हैं बड़ा घमंडी व्यक्ति है ये। घमंड हमारा जब व्यवहार दूसरे मनुष्यों के प्रति विकृत हो जाता है और हम अपनी स्थिति से अधिक स्थिति को प्रदर्शित करने का तो प्रयास करते ही हैं, ये तो दंभाचरण है, और अपनी स्थिति को हम दूसरों के समक्ष अव्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो घमंड तो मनुष्य में प्रकट होता है। तो ये जो 5 तत्व श्री भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध भाग में कहे, ये भी विशेष हैं। और उत्तरार्ध भाग में क्या कहा कि ये लोग जो हैं मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंता अभ्यसूयका, दैव आश्रयी स्वभाव के मनुष्यों की विशेष वृत्ति ये रहती है कि वे परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। जैसे कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो उनके मन में ये विचार रहता है कि मालूम नहीं परमात्मा है कि नहीं है। परमात्मा नहीं, परमात्मा आत्मा कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है। और होता अगर तो हमको इन प्रतिकूल स्थितियों से नहीं गुजरना पड़ता। ये तथ्य स्पष्ट रूप से कहते हैं वो लोग कि अगर परमात्मा होता तो हमको इस प्रतिकूल परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ता। हमारी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वह हमारे अपने कारण नहीं है, परमात्मा की व्यवस्था नहीं है, इसके कारण है प्रतिकूल परिस्थितियां। तो ये विशेष भाव रहता है और उनका देश रहता है। देश मतलब ये घृणा करते हैं, परमात्मा की व्यवस्था को ना मानना और उससे देश भाव रखना। अभ्यसूयिका जो पद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, अभ्यसूयिका जो पद है वह दूसरों की निंदा करने से संबंधित है। दूसरों की निंदा निश्चित करेंगे आश्रय स्वभाव के लोग। और जो इसमें जो आत्म परदेहेषु और माम प्रद्विषंता जो पद प्रयुक्त हुए हैं वे इस भाव को लेकर हुए हैं, क्योंकि परमात्मा की जो स्थिति है, परमात्मा की जो स्थिति है
वह सभी प्राणियों में निश्चित रूप से है, निश्चित है। अब हम परमात्मा के कारण ही जीवित हैं, परमात्मा के कारण जीवित हैं। माम पद यहाँ पर परमात्मा का वाचक है। भगवान अपनी सत्ता को प्रकट करने के लिए माम पद प्रयुक्त करते हैं और उससे पहले कहते हैं आत्म परदेहेषु। वे अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। अपनी परमात्मिक सत्ता को, ईश्वरी सामर्थ्य को उन्होंने आत्म परदेहेषु माम कहकर प्रकट किया है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद से भी आसुरी स्वभाव के मनुष्य जो हैं वे घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। श्री भगवान से घृणा और द्वेष का क्या अभिप्राय है? श्री भगवान की सत्ता को, उनके अस्तित्व को, उनके द्वारा प्रकट की गई ब्रह्मवाणी को न मानना। जैसे जो सत्ता है निश्चित रूप से है, तो उस सत्ता को हम ना माने, जो हमारा आश्रय है, सभी प्राणियों का जो सत्ता समस्त प्राणियों का आश्रय है, उस सत्ता की व्यवस्था की अवहेलना करना, उसके अस्तित्व को नकारना और उन पर व्यंग करना, ये विशेष बात ये भी है। आशी स्वभाव के मनुष्य ये कहा करते हैं कि परमात्मा आत्मा कहाँ है। क्योंकि पहले कह दिया अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार भी रहता है, सामर्थ्य का प्रदर्शन रहता है, घमंड रहता है। इसलिए वे ऐसा कहते हैं कि परमात्मा आत्मा की सत्ता नहीं है और परमात्मा की सत्ता की अस्वीकारोक्ति ही हम उनसे द्वेष करने के भाव से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान ने ये तथ्य भी स्पष्ट कर दिया और दूसरों की भी निंदा करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के दोषों को निकालने का कार्य करे, दूसरों की निंदा करे, दूसरों में दोष खोजे, स्वयं में दोष न खोजे, स्वयं के बड़े बड़े दोषों की उपेक्षा करे और दूसरे लोगों के छोटे छोटे दोषों की व्याख्या करे, तो समझना कि ऐसा जो मनुष्य है वह निश्चित रूप से आसुरी स्वभाव का पुरुष है। स्वयं में तो दोष दिखते नहीं और दूसरे व्यक्तियों के जो छोटे छोटे दोष हैं या जो दोष उसमें नहीं है, दोष न हो करके भी दोषों को निकालने का जो काम है वह अभ्यसूयिका पद से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो श्री भगवान ने इस 18वें श्लोक में दैवी संपदा, आसुरी संपदा के जो मनुष्य हैं उनका विशेष रूप से वर्णन किया है और 7 तथ्यों को श्री भगवान ने विशिष्ट रूप से निरूपित किया है। तो ये श्लोक विशिष्ट है। इससे आसुरी स्वभाव के मनुष्यों की व्याख्या होती है कि आसुरी स्वभाव का मनुष्य क्या है, कैसा है। तो 7 बातें आप देख लीजिए। अहंकार करता है, अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है, घमंड रखता है, असंख्य कामनाएं करता है और क्रोध करता है। तो समझना कि वह मनुष्य निश्चित रूप से आसुरी स्वभाव का है। और यदि दूसरों की निंदा करता है और ईश्वरीय सत्ता को नकारता है या उनकी उपेक्षा करता है, उनका द्वेष करता है, तो समझना कि यह पुरुष भी आसुरी स्वभाव से संबंधित है। तो आज का सत्र हम 18वें श्लोक की व्याख्या के साथ समाप्त करते हैं।
और कल के सत्र में हम